होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और आज का प्रोग्राम शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा आज का विचार। आज का विचार कहता है, सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती। मतलब बिल्कुल साफ है, आप ईमानदारी से धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे तो कभी निराश नहीं होंगे, कभी नहीं गिरेंगे। हाँ, शुरुआत में मुश्किलें आएंगी और मुश्किलें हर किसी को आती हैं, और मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ना ही कामयाबी के लक्षण है। तो आपके अंदर होना चाहिए ईमानदारी और सब्र। मेहनत आप करते रहिए, जीवन में सफलता की ओर ही आप बढ़ रहे हैं। ऐसी क्वालिटीज जिन इंसान में होती है वो बहुत आगे जाते हैं, बहुत कामयाब होते हैं। हाँ, मगर इस तरह की क्वालिटी वाले इंसान बहुत कम होते हैं। तो आप वैसे इंसान बनिए जिसके अंदर ऐसी चीजें भरी हों जो उन्हें कामयाब करने पे बिल्कुल मजबूर कर दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस विचार को आप अपने दिल से लगाएंगे और इसका पालन भी करेंगे। अब हम रुक करते हैं दिल की बात की ओर। देखिए, ठंड के आने का आभास तो आप महसूस कर पा रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है ना कि अब आने वाले समय में ठंड काफी बढ़ेगी और फिर आप ठिठुरेंगे रात को। तो बस आज दिल की बात में मैं यही बात करने वाला हूँ। आज आपको बताने वाला हूँ इनफैक्ट कि कैसे खुद को सर्दियों में सावधान रखें और खुद को बचाए रखें और अपना सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त रखें, क्योंकि शुरू होने वाली है सर्दी। और सर्दी के मौसम में हर व्यक्ति को अपने लाइफस्टाइल और खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही बीमारियों को न्योता दे सकती है। ठंड के मौसम में इम्यूनिटी सिस्टम भी सामान्य के मुकाबले कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से एकदम सीजनल फ्लू लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। हम सभी को सर्दी के मौसम में खास तैयारी करनी चाहिए ताकि शरीर अंदर से मजबूत हो और किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से लड़ सके। आइए हम जानते हैं कि सर्दी के मौसम में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हर दिन फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए। रोज करें एक्सरसाइज। दुनिया के तमाम फिटनेस ट्रेनर यही कहते हैं कि सर्दियों में शरीर को फिट रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। उम्र के हिसाब से आप अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और शरीर में गर्माहट बनी रहती है। लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। यदि आप अपनी एक्सरसाइज को लेकर असमंजस में हैं, तो आप इसके लिए पर्सनल ट्रेनर, एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट या किसी अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं। दरअसल क्या है कि व्यक्ति को हर दिन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। ढूंढे एक पार्टनर। आपने अक्सर देखा होगा कि अकेले एक्सरसाइज करने का मन नहीं लगता। एक्सरसाइज अच्छी और लंबी हो, इसके लिए अपना एक पार्टनर ढूंढे, और बेस्ट पार्टनर तो पति पत्नी ही होते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने भी कोशिश की थी कि सुबह उठकर वाइफ के साथ बैडमिंटन खेलूं। 1-2 बार मैंने जब उनको हराया, उसके बाद से वो मेरे साथ खेलने जाती ही नहीं है। लेकिन खैर, मैं जानता हूँ ऐसा आपके साथ नहीं होगा। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना ही नहीं होता। आप चाहें तो अपने पार्टनर के साथ कोई गेम भी खेल सकते हैं। और ठंड के मौसम में दोस्तों बैडमिंटन खेलने का तो एक अलग ही मजा है। वार्म अप और स्ट्रेचिंग है जरूरी। सर्दियों में बॉडी को फिट और गर्म रखने के लिए हमें वार्म अप और स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। इससे शरीर तो गर्म रहता ही है, साथ ही अन्य कसरत करने में आसानी हो जाती है। स्ट्रेचिंग करने के लिए आप हाथ पांव को मूव करें, गर्दन के मूवमेंट और कंधों को गोल गोल घुमाएं। ठंड के मौसम में अपने आप को फिट रखने के लिए आप घर पर ही हल्का वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और वार्म अप में आप हल्की फुल्की जंपिंग, लेग मूवमेंट आदि कर सकते हैं।
तेज तेज करें वॉकिंग। सर्दियों में तेज तेज वॉकिंग करने से हमारे घुटनों पर कम दबाव पड़ता है और शरीर के निचले हिस्सों की मांसपेशियां अच्छे तरीके से काम करती हैं। सुबह की सैर हड्डियों के घनत्व को बढ़ाती है, साथ ही ये मानसिक क्षमता पर भी अच्छा प्रभाव डालती है। सर्दियों में कम से कम 3 किलोमीटर की सैर हर व्यक्ति को करनी चाहिए। खान पान का रखें ध्यान। सर्दियों में हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर ठंडी तासीर वाली चीजों से दूरी बनानी चाहिए और गर्म चीजों का सेवन करना चाहिए। त्वचा का रखें ख्याल। सर्दियों के मौसम में त्वचा रूखी होने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों में हवा सूखी होती है। इसकी वजह से हमारी त्वचा ड्राई होने लगती है। इसलिए समय समय पर अपने स्किन को मॉइस्चराइज करते रहें और आखिर में 2 मिनट का हीट अप करें। सर्दियों में एक्सरसाइज के लिए निकलते वक्त शरीर के तापमान को थोड़ा बढ़ा लें। इससे बाहर निकलते ही ठंड लगने की संभावना कम हो जाती है। घर से निकलने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग करें, जिससे आपकी बॉडी अंदर से गर्म हो जाएगी। इसके लिए आप हल्के हैंड मूवमेंट और जॉगिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे तरीके कैसे अपने आप को सर्दियों में रखें फिट और बीमारियों से बचें। अब आगे बढ़ते हैं और कहानी की ओर रुख करते हैं। लेकिन कहानी की ओर जाने से पहले अपने सभी राजमिस्त्री भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, और वो बात है कि दोस्तों हमेशा अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। दोस्तों, कहानी का नाम है क्रिस्टल बॉल। नासिर को अपने बगीचे में एक बरगद के पेड़ के पीछे एक क्रिस्टल बॉल मिला। जब पेड़ ने उसे बताया कि वह क्रिस्टल बॉल उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेगा, तब उसने बहुत सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या चाहिए। इसलिए उसने क्रिस्टल बॉल को अपने बैग में रखा और अपनी इच्छा के बारे में सोचने का फैसला किया। कई दिन गुजर गए और नासिर ने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन उसके एक करीबी दोस्त ने उसे क्रिस्टल बॉल को निहारते हुए देख लिया था। उसके दोस्त ने वह बॉल नासिर से चुराया और गांव के सभी लोगों को दिखा दिया। सभी लोगों ने महल और सोना मांगा, लेकिन वे एक वस्तु से अधिक कुछ नहीं मांग सकते थे। अंत में हर कोई नाराज था, क्योंकि किसी को भी वो नहीं मिल सकता था जो वे चाहते थे। वे सभी बहुत दुखी हुए और उन्होंने नासिर से मदद मांगने का फैसला किया। नासिर ने चाहा कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा कि गांव वालों के अपने लालच को पूरा करने से पहले हुआ करता था। महल और सोना गायब हो गया और गांव वाले एक बार फिर खुश और संतुष्ट हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से जो सीख मिली वो है कि धन और ऐश्वर्य से सुख प्राप्त नहीं होता, मन की शांति से सुख प्राप्त होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि धन की जरूरत नहीं है। धन की एक सीमा तक सबको जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद अगर आपके पास धन आएंगे तो आपको उसकी जरूरत नहीं होगी, बल्कि उससे और परेशानी बढ़ जाएगी। तो याद रखिए, सुख प्राप्त करना है तो धन के पीछे मत भागिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के पीछे भागिए। वो अगर संतुष्ट होगा तो धन अपने आप आपके पास चल कर आएगा। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक रोचक तथ्य जरूर सुनाऊंगा। अगर आप जिम में एक्सरसाइज करने के शौकीन हैं, तो यह रोचक तथ्य आपके बहुत काम आएगा। दरअसल क्या है कि आप जिम में एक्सरसाइज करने से पहले अगर एक संतरा खा लेंगे तो आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आपके मसल्स में सूजन भी नहीं आएगी, सिर्फ एक संतरा खाने से। दरअसल क्या है कि ऐसी थोड़ी छोटी छोटी बातें अगर हम सच में अपने जीवन में उतार लें और करने लगे तो यकीन मानिए बहुत बड़े बड़े बदलाव आने लग जाते हैं। दोस्तों, इसी बात पर अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.